इंडिया और पाकिस्तान की हर चीज की कीमत में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? तो ये हिसाब लगा लीजिए, जिस मुल्क में 1200 रुपए किलो प्याज बिक गया है वहाँ क्या हालत है। हालांकि हमारा इंडिया का ज़र मुबादला देखें, उनके फॉरेन रिजर्व्स देखें, वो हमसे बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या सुई तक हम बाहर से मंगवा रहे हैं। 450 में मतलब मेरे कानों को हाथ लग गया। इतना महंगा खजूर का सिर्फ आधा किलो का डब्बा, जिससे लोग जो है नॉर्मल रूटीन में रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोलने के लिए जो एक खजूर आपको चाहिए अच्छी वाली, उसका जो आधा किलो का डब्बा है वो भाई 450 पे मिल रहा है। 600 कमाएगा वो, आधा किलो खजूर घर में ले जाएगा, बाकी चीजें कहाँ से लाएगा? सोचने वाली बात है ना। इस मुल्क में काम नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पूछता ही यहाँ पर कोई किसी को नहीं है, जो चाहे जो मर्जी ले ले, कोई पूछने वाला है ही नहीं है। कि क्या हर बंदा ये खजूर अफोर्ड कर सकता है रमजान में? अमीर तबके के हैं वही तो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। हमें प्याज जो है ना बॉर्डर पे 15 रुपए किलो देंगे, जो इंडिया के हिसाब से इधर पड़ जाएगा 25-30 रुपए किलो पड़ जाता। जो पहुँचते पहुँचते लोगों तक 50 रुपए किलो आ जाता। वो टमाटर उसने बोला था कि जो है ना 10 रुपए से 12 रुपए किलो देंगे हम। ये लोग ऐसे हैं कि अपने मकसद के लिए, अपने सियासी लोग हमारे ऐसे हैं ना, हमारी आर्मी भी ऐसी है। सारे इंडिया को अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो उनकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है और लोगों को पता है ज़रूरत क्या है। मैंने रेट बड़े ही हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, ये पहले क्या रेट था और अब क्या रेट हो गया? पिछले साल तो ये 200 रुपए किलो बिकती रही है, अब ये 100 रुपए 150 रुपए ऊपर बढ़ गया, 350-400 है। नहीं, ये जो डब्बा इन्होंने भाई ने दिखाया ना, मैं पिछले साल रमजान में मेरा ख्याल है 200 या 180 रुपए में खरीद के लेकर गई हूँ और अब 450 में मतलब मेरे कानों को हाथ लग गया। इतना महंगा खजूर का सिर्फ आधा किलो का डब्बा, जिससे लोग जो है नॉर्मल रूटीन में रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोलने के लिए जो एक खजूर आपको चाहिए अच्छी वाली, उसका जो आधा किलो का डब्बा है वो भाई 450 पे मिल रहा है। अच्छा, ये भलियाँ और इनके रेट भी बताइएगा पकौड़ियों के। ये बलियाँ हम बेच रहे हैं 90 रुपए पाव, 360 रुपए किलो है, 350 गाहक को दे देते हैं हम, 340 ऐसे दे देते हैं। और पहले क्या रेट था पिछले साल की अगर बात करें? पिछले साल 250 रेट था। मतलब जमीन आसमान का फर्क आ चुका है पिछले साल से अब तक। जी ऐसी है, अब क्या किया जाए, महंगाई के साथ साथ है ये ज़माना, जैसे दौर चल रहा है। पहले इमरान खान की हुकूमत थी, अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो हम खुद यानी कि इसलिए परेशान है। तेल कहाँ से कहाँ चला गया है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, इस तरह हर चीज़ महंगी हो गई है। एक चीज़ की भी बात नहीं करेंगे हम, हर चीज़ जो कहते हैं ना, खाने पीने की, लेने पहनने ओढ़ने की, सब चीज़ महंगी हो गई है। अच्छा, मैं इस वक्त ये नहीं जानती कि इंडिया में खजूर का क्या रेट है। वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि खजूर का इंडिया में क्या रेट है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे मुसलमान भाई जिस खजूर से हिंदुस्तान में रोज़ा खोल रहे हैं वहाँ पर खजूर का क्या रेट है। पाकिस्तान में हमने आपको उनके रेट दिखा दिए। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मुझे ये बताएं सर कि रमज़ान आने की खुशी में सब्जियों की कीमतों में हमने कितना इजाफा कर दिया है? बहुत ज्यादा इजाफा हो गया जी। टमाटर 40-50 से अब 120 मांग रहे हैं। अभी रमजान चढ़ा नहीं खैर से, तो ये सूरत हाल है। अब चढ़ जाएगा तो देखें क्या बनता है। और कौन कौन सी सब्जी की कीमतों में इजाफा होगा? हर चीज़ का यही हालत है जी, हर चीज़ महंगी हुई है और हर चीज़ महंगी। ये जो लेमन थे, ये नींबू, ये 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो थे, अब 200 मांगते हैं, 180 मांगते हैं, 250 मांगते हैं। किसी का कोई रेट नहीं है। अभी मैंने खीरे पता किए हैं, कोई 40 मांग रहा है, कोई 80 मांग रहा है, कोई 60 मांग रहा है। कोई गिरफ्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बस जिसका जो दिल को वो मांगता है वो मांग लेता है। हर एक ने अपना रेट सेट किया। हाँ जी, हर एक ने अपना रेट। सर, आप क्या कहेंगे? रमज़ान एक ऐसा मुबारक महीना है जिसका हम बड़े पूरे साल इंतज़ार करते हैं, बड़े एहतराम से इस महीने को मनाते हैं, लेकिन जैसे ये महीना शुरू होता है हम जो है कीमतें यहाँ से यहाँ पे पहुँचा देते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है ना इसकी, ये तो हम लोगों की अपनी जो है ना कुत्ते खरीद भी है कि हम लोग पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके जब कोई दिन त्योहार ऐसे भी आता है तो हम एक यकदम मार्केट में निकलते हैं। जब मार्केट में निकलते हैं तो थोड़ी शॉर्टेज पैदा होती है, तो शॉर्टेज पर जब पैदा होगी तो रेट कम खुद ब खुद ही बढ़ जाएंगे। ये भी रीज़न है इसकी। और इसके बाद ये भी है कि हम नाम के मुसलमान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम नाम के मुसलमान हैं, कलमे के मुसलमान हैं। हमको इंसाफ पे देख लो, हम सबसे पीछे होंगे। अगर 130 या 140 मुल्क होंगे ना इंसाफ करने पे, तो पहले नंबर पे यहूदी लोग आएंगे और दूसरे चाइनीज़ लोग आएंगे, कोरियन लोग आएंगे या जापानी आएंगे। हम लोग सबसे पीछे होंगे। सिर्फ मुसलमान है, नाम के मुसलमान हैं। जो काम मुसलमानों ने करने हैं वो यहूदी लोगों ने और दूसरे अंग्रेज़ लोगों ने अपनाए हुए हैं। बिल्कुल सही बात की है। ये रमज़ान का महीना या कोई भी त्यौहार आप ले लें, जब भी किसी मुल्क में आता है वो अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, चीज़ें सस्ती कर देते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, लेकिन हम लोगों की मुश्किलात बढ़ा देते हैं। मतलब 450 रुपये का आधा किलो का खजूर का डब्बा मिल रहा है, जो पिछले साल हमने 180-200 रुपये में
खरीदा था? आप ये सोचें कि जो आदमी 500 700 600 कमाएगा वो आधा किलो खजूर घर में ले जाएगा, बाकी चीज़ें कहाँ से लाएगा? सोचने वाली बात है ना। इस मुल्क में काम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पूछता ही यहाँ पर कोई किसी को नहीं है, जो चाहे जो मर्जी ले ले, कोई पूछने वाला है ही नहीं है यहाँ। सर अगर आपको प्याज जो है वो 280 की बजाय 20 रुपए किलो मिले, टमाटर जो है आपको 120 की बजाय 10 रुपए किलो मिले तो कैसा लगेगा? सर सब सही लगेगा, इसलिए कि वो कुव्वत खरीद में आ जाएगा। ये तो कुव्वत खरीद से बाहर हुए हुए हर काम। आप यही मैं बता रहा हूँ कि आमदन नहीं है लेकिन खर्चे वो उसी तो आप ये हिसाब लगा लीजिए, जिस मुल्क में 1200 रुपए किलो प्याज बिक गया है वहाँ क्या हालत है। हालांकि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है तो ये हालत है। और जो मैंने आपको रेट बताया ना, ये हमारे हमसाए मुल्क इंडिया के रेट है। आप ये सोचें कि अब किसी मुसलमान में सोचने की कुव्वत समझ नहीं है कि सऊदी अरब है, वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, ज़राअत नहीं है, हर चीज़ बाहर से आती है, वहाँ कोई चीज़ शॉर्ट नहीं होती। ये ज़राई मुल्क है और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलती। कैसा चलाने वाले हमारे मुल्क है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। रमज़ान आने की खुशी में जिस भारत को हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, वो मुसलमानों के लिए रमज़ान बाजार लगाते हैं, चीज़ें सस्ती कर देते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें मुफ्त बांट देते हैं उनमें। और हम क्या करते हैं? आपको पता है वहाँ पर आबादी 140 करोड़ है और यहाँ पर 40 करोड़ भी नहीं है। वहाँ खाने वाले बेशुमार हैं, वहाँ चीज़ अवेलेबल है और यहाँ खाने वाले थोड़े से लोग हैं पर चीज़ अवेलेबल नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि हमें इंडिया के साथ अपनी तजारत खोलनी चाहिए? बिल्कुल जी, खोलनी चाहिए, खोलेंगे तो मिलेगा, वरना यहाँ पर तो टमाटर 500 रुपए किलो भी बिका हुआ है। जब इंडिया से टमाटर नहीं आ रहा था यहाँ पर 500 रुपए किलो बिका हुआ है, तो जाहिर है अगर हम नहीं खोलेंगे तो यहाँ पर तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते और इसलिए मजबूरी खोलना पड़ेगा हमारी जरूरियात। टमाटर प्याज तो अभी भी हम इंडिया का खा रहे हैं, लेकिन दुबई के रास्ते से मंगवा के डबल ड्यूटी देकर। आप ये देख लें कि अभी वो काफिर मुल्क है, अभी वो काफिर मुल्क है तो वो ये हिसाब किताब है। अगर वो मुसलमान हो तो क्या हालत हो, क्या सुकून हो यहाँ पर। ऑफर भी किया है उसने पहले। पाकिस्तान को जब ये शॉर्टेज हुई है ना सैलाब के दिनों में, उसने बोला कि सबसे पहले जो है ना आपको प्याज जो है ना बॉर्डर पे 15 रुपए किलो देंगे, जो इंडिया के हिसाब से इधर पड़ जाएगा 25-30 रुपए किलो पड़ जाता, जो पहुँचते पहुँचते लोगों तक 50 रुपए किलो आ जाता। वो टमाटर उसने बोला था कि जो है ना 10 रुपए से 12 रुपए किलो देंगे हम। ये लोग ऐसे हैं कि अपने मकसद के लिए, अपने सियासी लोग हमारे ऐसे हैं ना, हमारी आर्मी भी ऐसी है, सारे लोग ही अपने फायदे के लिए देखते हैं, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान की हर चीज की कीमत में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? हालांकि वो लोग इतनी बड़ी आबादी को लेकर चल रहे हैं और हमारा मुल्क तो उनके सामने एक छोटा सा मुल्क है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो पंजाब है ना, उनका पंजाब, उसमें बिल्कुल जो है ना बिजली जो है ना रात के टाइम पे बिल्कुल जो जिम्मेदार को बिल्कुल फ्री है। ये कन्फर्म बात कर रहा हूँ कि मैं, मेरे जानने वाले इंडिया के लोग जो मेरे को पता है कि उसने बताया कि रात के टाइम जो है ना जिम्मेदारों को बिल्कुल बिजली फ्री है ट्यूबवेल के लिए। खबरें वो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में वो मजीद वो रेट कम करने लगे हैं। पेट्रोल और डीजल वहाँ पे 80-85 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ पे देखो 280, 270 रुपये, 290 रुपये मिल रहे हैं। सर क्या वजह, जब भी पाकिस्तान में कोई त्यौहार आता है अवाम को रिलीफ मिलने की बजाय चीज़ों की कीमतें क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं? अब आज ये तो गवर्नमेंट हुक्मरान ही बता सकते हैं कि क्यों बढ़ा रहे हैं, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं, वो अपनी जेबें भर रहे हैं और तो कोई बात है नहीं। अभी प्याज यहाँ मार्केट में 280 रुपए किलो मिल रहा है, अगर आपको ये 20 रुपए किलो मिले तो कैसा हो? तो फिर तो 20 नहीं 120 भी मिल जाए बड़ी बात है। आपको पता है कि 20 रुपए किलो प्याज मिल रहा है हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में? हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। टमाटर 10 रुपए किलो है, यहाँ पे आपको 70 से 80 रुपए किलो में टमाटर मिल रहे हैं। बिल्कुल हाँ। भिंडी देखो, कोई भी सब्जी जाओ आप 100 रुपये से कोई चीज़ कम मिल नहीं रही, कोई भी चीज़ आप लेने जाओ 100 रुपये से कम कोई मिल नहीं रही। तो अभी कितना सेब लेने का प्लान किया है? अभी मैंने उसको कहा तो एक करेट मंगवा दो ये रमजान के लिए, ताकि इकट्ठा ले ले, कोई बार बार तुम्हें ना रोज आया जाता है। क्या नाम है सर आपका? अताउल लतीफ़ ख्वाजा। क्या लेने आए हैं? यहाँ से प्याज टमाटर रमज़ान के लिए जो सब्ज़ी होती है वही लेने आए हैं। ले लिया? ले लिया, खरीद लिया। क्या रेट मिला है? प्याज तकरीबन जो है 650 से 700 रुपये किलो, 700 रुपये धड़ी है। अच्छा। और आलू जो हैं वो तकरीबन 230 रुपये धड़ी मिल रहे हैं और टमाटर जो हैं वो 120-30 रुपये किलो है। वो इतना महंगा था, मैंने कहा लेने से अवॉइड किया। टमाटर? हाँ जी टमाटर जो है। अच्छा बैग्स दिखाएं, आपने क्या क्या खरीदा है अभी? वो मैंने उधर रख दिए। अच्छा रख दिए बैग। अच्छा मुझे ये बताएं कि रमज़ान इतना मुबारक महीना है, हम एक इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, तो रमज़ान में लोगों को रिलीफ देने के बजाय कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ा दी जाती हैं, क्या वजह है इसकी? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर मैं सही तज्जिया करूँ ना,
वैसे उमूमन कीमतें रमज़ान में बढ़ जाती हैं और गवर्नमेंट का चेक और बैलेंस होना चाहिए, लेकिन मेन वजह ये नहीं है कि रमज़ान की वजह से असल में महंगाई जो है ना, अगर आप प्याज़ों का रेट देखें, अगर 5-10 दिन पहले देखें तो इसका मतलब रमज़ान की वजह से नहीं बढ़ा, क्योंकि इससे पहले 1000 रुपीज़ पर जो है आपकी धड़ी थी 5 किलो की। सर कुछ रेट तो पहले बढ़े हुए थे, लेकिन कुछ ये रमज़ान के आते ही बढ़ा देते हैं कि एक महीने में जितना लूट सकते हैं इनको लूट लें, क्योंकि मुसलमानों ने खजूर भी खानी है, फ्रूट चाट भी बनानी है, घर में दही भल्ले भी बनने हैं और समोसे पकोड़े भी बनने हैं। कि ना उसको डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना गवर्नमेंट का काम है। असल में जब डिमांड बढ़ेगी, हमारे लोग भी बेवकूफ़ हैं, हुकूमत का भी एक है और लोगों का भी यही है। रमज़ान में ज़रूरत से ज़्यादा लोग चीज़ें ले लेते हैं, जैसे अब मुझे लगा टमाटर महंगे हैं तो अभी मैंने नहीं ख़रीदा। अगर हम थोड़ा सा, ये भी एक वजह है कि जब आप इससे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, अगर जब तक हम खुद अपनी पॉलिसीज़ ना बनाएं। मिसाल के तौर पे अगर हमें जो चीज़ ज़रूरत है इमरजेंसी, वो हम उस वक्त लें। ये नहीं है कि रमज़ान आ रहा है तो अचानक ही हम सब कुछ लेने लग जाएंगे, तो ज़ाहिर है उसका रेट इस वजह से भी बढ़ेगा कि ज़ाहिर है उसकी मांग बढ़ेगी, पीछे से सप्लाई कम होगी तो उसका रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आवाम को चाहिए, चाहे चीज़ सस्ती हो या महंगी हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उस वक्त ना लें। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसको हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, काफर मुल्क है, वहाँ पे पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। रमज़ान में उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है। ऑलरेडी वहाँ पे ज़रूरतें अशिया जो हैं वो बड़ी कम कीमतों पर मिलती हैं। रमज़ान में रेट मज़ीद कम कर दिए जाते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों को फ्री दी जाती हैं ताकि वो अपना रमज़ान का मुबारक महीना जो है बड़े एहतराम के साथ और अच्छे तरीके से गुजार सके। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको पहले भी बताया है कि वहाँ इंडिया का अगर आप देखें ना, एजुकेशन रेट वो हमसे बहुत ज़्यादा है। वो अवेयरनेस भी दुनिया में रहने के, आपको पता है बहुत ज़्यादा आबादी जो है उनकी बाहर भी रहती है और उन लोगों में अवेयरनेस आ गई है। वो लोग हमारी नस्ल में, मैं ये नहीं कहता, मैं बाहर भी रहा हूँ, बाकी जगहों भी फिरा है, लेकिन मैंने इंडिया को पाकिस्तान के साथ, जब आप, इंडिया भी बहुत पीछे है, लेकिन इंडिया को अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो उनकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है और लोगों को पता है ज़रूरत क्या है। मैंने यही कहा ना कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब चीज़ें लेंगे और लोग, आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जैसे पेट्रोल महंगा ना हो, चीज़ें महंगी ना हो, ज़र मुबादला बढ़े। आप इंडिया का ज़र मुबादला देखें, उनके फॉरेन रिजर्व्स देखें, वो हमसे बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या सुई तक हम बाहर से मंगवा रहे हैं। जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, गैर मुल्की कर्ज़ों की बजाय हम अपनी सनत को, क्योंकि गैर मुल्की कर्जा लेंगे तो वो आपको कंडीशन लगाएंगे कि आप बिजली महंगी करें, बिजली महंगी करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके पास अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपके लोगों की, आप यहाँ देखें कितनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। आपको हर इंडस्ट्री को चाहिए कि वो अपनी स्टाफ मैन शुरू करें ताकि, और बसें ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें ताकि बसों पे सफ़र करें। आपको ये पता है कि यहाँ जब शहबाज शरीफ ने रोड्स बनाई थी तो लोगों ने कहा था हमें तो पुल चाहिए ही नहीं। लोगों को ये नहीं पता कि सिर्फ महंगे टिकट की बात नहीं है। आपका रोड पे ट्रैफिक जब कम होगी, पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी और एक बस पे ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरी दुनिया ने वहीं महंगाई कम होती है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी होती है ना। हमारे हमसाए मुल्क भारत में 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं और 20 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। हम अपनी ट्रेड उनके साथ क्यों नहीं खोल लेते? वही मैं बात कर रहा हूँ ना, आपस की देखें, दुनिया में उन्हीं ममालिक ने तरक्की की है जिनकी अपने हमसायों से लड़ाई नहीं है। जब भी आपकी अपने हमसाये से लड़ाई रहेगी ना तो आपके अखराजात, फॉरेन रिजर्व, जाहिर है जहाज़ जब उड़ते हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा, भूख से बंदा मरता हुआ, नफरत मुझे नहीं समझ आती भूख से मरते हुए लोगों को, तो एक दूसरे को जिंदा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम भूख से मर रहे हैं और हम ये हर दफ़ा ये ईजाद करके सोचते हैं हमने ऐसा मिसाइल बनाया जैसे इंडिया के, हम 10 करोड़ लोगों को मारेंगे। यही वजह है कि हमारी सारी तवज्जो लोगों को मारने और उस पर है, हमारी कोई तवज्जो नहीं है कि हम महंगाई सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकती है कि हम अपने हमसाये ममालिक से तलक़ात अच्छे करें और लोकल करेंसी में उनसे डील करें ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व